हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सीखा था बेसिक ज्योमेट्री। आज भी हम रेखागणित की ज़रूरी टर्म सीखेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि वीडियो के दौरान ज़रूरी बातों का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी रहे। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है वक्र। वक्र का आम भाषा में मतलब होता है सीधा नहीं। गणित में भी वक्र का यही मतलब है, कागज़ पे बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप बताओ, इन दो वक्रों में क्या अंतर है? सोच कर बताना। हाँ, बिल्कुल ठीक। पहली वक्र खुली है और दूसरी वक्र बंद। खुले और बंद वक्रों के चित्र यहाँ देखिए। आपके घर की चारदीवारी भी एक बंद वक्र की तरह ही तो है। हम चारदीवारी के अंदर, चारदीवारी की और चारदीवारी से बाहर की बात करते हैं। यही इस वक्र के 3 भाग भी होती है। वक्र का अंदरूनी भाग, वक्र की सीमा और वक्र का बाहरी भाग, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। साथियों, बिंदु ए वक्र के अंदर है, बिंदु सी वक्र के बाहर और बी बिंदु वक्र के ऊपर स्थित है। वक्र का अंदरला हिस्सा और सीमा, दो चीज़ें मिलकर वक्र का क्षेत्र बनाते हैं। बहुभुज। जब कोई वक्र केवल रेखाखंडों से बनती है तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं बहुभुज। यहाँ कुछ बहुभुज आपको दिखाए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बहुत भुज की रचना के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है इसकी भुजाएं। एक बहुभुज बनाने वाले रेखाखंड इसकी भुजाएं होते हैं। क्या आप इस बहुभुज ABCDE की भुजाएं बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक। भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DE और भुजा EA। अगली चीज़ है इसमें शिखर। जहाँ बहुभुज की 2 भुजाएं मिलती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं उस बहुभुज का शिखर, जैसे कि भुजा AE और भुजा ED। ये मिल रही हैं बिंदु E पर, इसीलिए बिंदु E बहुभुज ABCDE का एक शिखर है। इसी तरह AB, ये भी 2 शिखर हुए। क्या आप इस बहुभुज के और शिखरों के नाम बता सकते हो? अगली चीज़ हम सीखेंगे लाघवी भुजाएं। 2 भुजाएं जिनका एक साझा अंत बिंदु होता है, बहुभुज की लाघवी भुजाएं होता है। AB और BC ये लाघवी भुजाएं हैं जो कि साझे बिंदु B से निकलती हैं। विकर्ण। कोई 2 शिखर जो लाघवे नहीं हैं, उनको मिलाओ। यह रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण है। चित्र के अनुसार विकर्ण कौन हुए? AC और AD। इसी तरह और देखिए BE और CB भी तो विकर्ण हैं। साथियों, विकर्ण हमेशा बहुभुज के अंदर से ही गुजरेंगे। अगली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है कोण। रेखागणित में एक साझे बिंदु वाली 2 किरणों से बनता है कोण। इन 2 किरणों को उस कोण की भुजाएं कहते हैं और एक साझा आरंभक बिंदु जहाँ से कोण की भुजाएं निकलती हैं उसे कहते हैं कोण का शिखर। चित्र में भुजाएं क्या हैं? AO और OB। और शिखर क्या है? O। इस कोण का नाम होगा कोण AOB। और लिखने का तरीका है कोण AOB। याद रखें, कोण को लिखते हुए
उसके शिखर को हमेशा सेंटर में, मध्य में रखना चाहिए। अगली चीज़ हम सीख रहे हैं त्रिभुज। इसे हम त्रिकोण भी कह सकते हैं। एक त्रिभुज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 भुजाओं वाली आकृति होता है। चित्र में देखिए, इसे हम ट्राइएंगल, ऐसे त्रिभुज बना के त्रिभुज ABC कहते हैं। इसकी 3 भुजाएं हुई, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC। और इसके 3 कोण कौन से हुए? कोण BAC, कोण BCA और कोण ABC। और बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C इसके 3 शिखर हैं। असल में साथियों, त्रिभुज ही सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। त्रिभुज के 3 हिस्से होते हैं। बिंदु P त्रिभुज के अंदरूनी भाग में है, बिंदु R त्रिभुज के बाहरी हिस्से में स्थित है और बिंदु Q त्रिभुज के ऊपर स्थित है। आखिरी चीज़ जो हम सीखेंगे वो है चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला वो बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। चित्र में ABCD एक चतुर्भुज दिखाया गया है। इसकी 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजा AB, BC, CD और DA। और 4 कोण कौन से हुए? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। इसकी लागवी भुजाएं देखेंगे अब। लागवी भुजाएं हैं भुजा AB और BC, क्योंकि ये साथ साथ में लिखी हुई है ना। उसी तरह BC की लागवी भुजा CD भी बनती है। और भी कई लागवी भुजाएं ढूंढ सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं सन्मुख भुजाएं होती हैं। जैसे कि चित्र में है, भुजा AB और DC ये सन्मुख भुजाएं हैं। उसी तरह कोण A और कोण B लागवें कोण हुए और कोण A, कोण C सन्मुख कोण होते हैं। आज हमने जो कुछ सीखा वो सब इस तरह है: वक्र, खुली वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, कोण, त्रिभुज और चतुर्भुज। आशा करते हैं कि आपने ज़रूरी पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। किसी भी क्वेरीज या समस्या के लिए हमारा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। बाय बाय।